व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आपका थर्ड पार्ट अभी हमने कंटिन्यू किया हुआ है और उसके अंदर आपकी जो थर्ड टॉपिक है एक्सटेंशन एंड रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो ये आपका जो था मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी आपका कवर हो गया है। राइट्स ऑफ द ट्रस्टी पावर भी हो गया है, एक्सटेंशन हम इसके अंदर कर लेंगे और देन आपका ये एक वीडियो रह जाएगी, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले है जी आपके पास हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम मोड्स ऑफ एक्सटेंशन क्या होते हैं, रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट क्या है और उसको किस तरह से करना है, ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आपको जो एक्सटेंशन वर्ड है ना, वो ही आपको बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है टर्मिनेशन, किसी चीज़ को रोक देना। तो ये जो टर्मिनेशन ऑफ हमारा ट्रस्ट है, हमने यही देखना है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, आपका जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी ब्रेक डाउन हो सकती है। अब जो ट्रस्ट होता है ना, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं रहता। इसको या तो ख़त्म कर दिया जाता है या फिर किसी रीजंस की वजह से जो है वो रोक दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। इसको बेसिकली टर्मिनेशन कहते हैं। दो तरीके इसके हो सकते हैं, एक एक्सटेंशन और एक रेवोकेशन। एक्सटेंशन क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर किसी काम कोई आपका काम था और वो आपने किसी पर्पज़ के लिए एग्रीमेंट शुरू किया था, वो ट्रस्ट शुरू किया था और आपका वो पर्पज़ पूरा हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। या फिर ये होता है कि ट्रस्ट कैंसिल हो जाएगा बाय द पर्सन हु क्रिएटेड, जिसने इसको क्रिएट किया है वही किसी अपनी सर्टन रीजनेबल रीजन की वजह से वो ख़त्म कर दे, तो वो रेवोकेशन हो जाता है। मोड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आपका पर्पस पूरा हो गया। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रस्ट किया था कि आप हॉस्पिटल बिल्ड करोगे, अब हॉस्पिटल बिल्ड हो गया है, तो इसका मतलब अब आपका वो पर्पस भी ख़त्म हो गया है, तो वहीं पे आपका जो ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। या फिर दोनों ने बैठ के, ट्रस्टर और बेनिफिशरीज ने एग्री कर लिया कि ठीक है हम ये ट्रस्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इस केस के अंदर भी जो है वो आपका जो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैमिली ट्रस्ट है तो उसके अंदर ये ट्रस्ट है कि आपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाद में जो है वो फैमिली मेम्बर्स खुद ही बैठ के सॉर्ट आउट कर लें और ठीक है वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए एग्री हो जाएं, तो इस केस के अंदर भी आपका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पर्पस बिकम अनलॉफुल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप चीज़ें शुरू करते हो और कुछ देर के बाद आपको पता लगता है कि जो चीज़ें आपने जिस पर्पज़ के लिए शुरू की थी वो एक अनलॉफुल पर्पज़ था, तो फिर इस केस के अंदर भी वो आपका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रस्ट इज़ टू मेड अ क्लिनिक बट अ न्यू लॉ बैन्स प्राइवेट क्लिनिक इन द एरिया। मतलब आपका ये ट्रस्ट था कि आप जो है वो क्लिनिक चलाओगे, लेकिन एक नया लॉ आया और नए लॉ के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड हुआ कि आपका जो क्लिनिक है आप प्राइवेट क्लिनिक इस एरिया के अंदर नहीं चला सकते, तो ज़ाहिर है फिर वो पर्पज़ ही आपका अनलॉफुल हो जाएगा और आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इम्पॉसिबिलिटी टू फुलफिल द पर्पज़। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने जिस पर्पज़ के लिए ट्रस्ट शुरू किया होता है वो पर्पज़ ही पूरा नहीं हो रहा था, तो इस केस के अंदर भी ऐसा होता है कि आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो जैसे ही वो टाइम फॉर एग्जांपल 2020 टू 22 था, तो वहाँ उस तब तक वो जो है वो एग्रीमेंट चलता रहेगा, वो ट्रस्ट चलता रहेगा, उसके फ़ौरन बाद वो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाता है रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्पस के तहत ट्रस्ट को ख़त्म कर दिया, उस इंसान ने ख़त्म किया जिसने वो ट्रस्ट बिल्ड किया था। पहला तो आप बेनिफिशरीज़ की कंसेंट लोगे कि मतलब आपने मंथली 3 बच्चों को मंथली अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करनी थी। अगर तीनों एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हमें नहीं चाहिए, तो सेटलर जो है वो अपना ट्रस्ट कैंसिल कर सकता है, ठीक है। If the trust deed clearly says that the trust can be revoked, then the settler, मतलब हो सकता है कि देखिए आर्थर खुद ही कहे कि वो ट्रस्ट को किसी भी टाइम जो है वो ख़त्म कर सकता है, इस केस के अंदर भी वो उसको कैंसिल कर सकता है। या फिर अगर वो जो बंदा है जो ट्रस्टर है वो पहले तो वो उसके माली हालात ठीक थे, बाद में उसके ऊपर कर्जा आ गया और अब वो अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहा है, उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो इस केस के अंदर जो है वो अपना कर्जा चुकाने के लिए ट्रस्ट को जो है वो तोड़ देगा, ठीक है। ये आपकी छोटी सी वीडियो थी और बहुत आसान सा था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, नोट्स पेड हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नोट्स ख़रीद लो, बेहतर रहेगा। नोट्स ख़रीद लोगे तो इससे आपको ही आसानी होगी और आपके पास बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।